तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अभी अगले 1 महीने के अंदर आपके अब और भी पेपर होने हैं। तो तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके हिंदी के रिवीजन के लिए, क्योंकि हिंदी ग्रुप सी में 20 नंबर की आ रही है, और जो अब हमारा अधिशासी अधिकारियों का निरीक्षक परीक्षा का पेपर है 100 नंबर की, उसमें हिंदी है, यानी एक पेपर आपका पूरा इसी का होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसका ये 12वां वीडियो है हिंदी का। और उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। और तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करते हैं, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। तो जगन्नाथ को पहले तो तोड़ते हैं। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो ये हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। कौन सी संधि होगी इसमें? आपकी व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन बी, जगत प्लस नाथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्याप्त में संधि है। तो देखो, व्याप्त में सबसे पहले तो आपकी कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अब स्वर में कौन सी है? स्वर में आपकी होगी इसमें यण संधि। अगर इसका जो नियम है, अगर नियम के हिसाब से अगर हम बात करें, तो व्याप्त अगर टूटा होगा तो किस में टूटा होगा? वी प्लस आप्त, इसमें टूटा होगा वी प्लस आप्त। तो देखो, वॉ में कौन सी मात्रा है? ई, और यहाँ कौन सा है हमारा? कोई भी भिन्न स्वर आया ई के अलावा, जो कि आया आ। तो ई प्लस आ मिलके क्या बन गया? या। तो यानी कि ई हमेशा किस में बदलता है? यौ में। ऊ किस में बदलता है? वॉ में। ऋ किस में बदलेगा? मात्रा रॉ में। और जो हमारा लॉ है वो किस में बदलता है? यानी कि जो ल आ गया तो वो किस में बदल देगा? हमारा लॉ में। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है इसमें? ई याद रखना है। ई बदलेगा यौ, ऊ बदलेगा वॉ। यही मेन, दो ही मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर इसकी ट्रिक की बात करें, तो अगर कभी भी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि अगर यौ और वॉ से पहले कोई भी अगर आधा वर्ण आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, तो वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? यौ से यण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या यौ और वॉ से पहले आधा अक्षर आया है? बिल्कुल आया है। तो इसलिए आंसर क्या है हमारा इसमें? यण संधि। ट्रिक के हिसाब से करेंगे तो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उन्नति में, उन्नति किस में टूटेगी लिखा है। तो उन्नति में संधि कौन सी होगी? पहले बात करें, व्यंजन संधि होगी। और हो किस में टूटेगी? उत प्लस नति में। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। प्रतिछवि, इसमें भी कौन सी संधि होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। और इसमें जब भी आपको छ देखने को मिलेगा, उससे पहले उसमें आधा चौ भी आपका लगेगा ही लगेगा। तो यानी कि किस में टूटेगा? प्रति प्लस छवि में। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लगता है बाद में, जब ये दोनों पद जुड़ेंगे तब ये आधा चौ आएगा। आधा चौ जुड़ जाता है छौ के साथ, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा आपका ये या ये। तो ये प्र प्लस छवि तो कहाँ से आएगा वरना? तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, प्रति छवि। प्रणाम, प्रणाम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रणाम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में रिपीट होता है। प्र प्लस मान, तो इससे भी आपकी कौन सी संधि है? मुझे बताइएगा। क्या स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है? आगे बात करते हैं। मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसका आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसमें आपका यण संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वेच्छा। स्वेच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे, सु प्लस इच्छा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। स्वेच्छा से आप अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा खुद की इच्छा, यानी कि स्व इच्छा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। सरोज, सरोज में कौन सी संधि होगी भाई? स प्लस रोज, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, सर प्लस ज। बी इसका सही आंसर होगा। विसर्ग संधि है इसमें, कल मैं आपको बता भी चुका हूँ विसर्ग संधि की ट्रिक, एक बार आप देख लीजिएगा। और हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है। ट्रिक, जहाँ पर ट्रिक लगती है वहाँ ट्रिक भी बताइए, एक बार उसको जरूर देखिए। मैं करीब 1-2 साल पहले वो वीडियो बना चुका हूँ, उनको आप देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी संधि में। मनोहर, जैसे कि हमने विसर्ग संधि में ट्रिक देखी थी, जहाँ पर भी हमारा मन आए, नी आए, दू आए, अत आए, अधिकतर 90% केस में ऐसे में विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग मन प्लस हर, ए ऑप्शन सही होगा। जगदीश, बात कर चुके हैं, जगत प्लस ईस, जैसे कल हमने हरीश के बारे में बात करी थी, कपीस के बारे में बात करी थी, तो उसी तरह जगदीश भी होता है, हरीश भी होता है।
तो बड़ी सबसे पहली बात तो इसमें आपको बड़ी देखने को मिलेगा, ये सभी में देखो आपको सब में कॉमन मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको हलंत देखने को मिलेगा। तो जगत, जगत प्लस ईस, ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। संविधान, संविधान बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे समवेग पूछा जाता है उसी तरह संविधान भी है, तो संविधान में भी वही होगा, सम प्लस विधान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संस्कृति, संस्कृति तो सम प्लस कृति, व्यंजन संधि इसमें होगी, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। यशोदा, विसर्ग संधि होगी इसमें, ऑप्शन सी देखो विसर्ग संधि में दिख रहा है बस। अंतरात्मा तो अंत प्लस आत्मा, तो इस तरीके के शब्दों में आपको विसर्ग देखने को मिलता है, ऑप्शन बी सही होगा। कल मैं बता चुका हूँ आपको कल के वीडियो में, और पहले भी जब पढ़ाई थी विसर्ग संधि तब भी मैंने बता रखा था। अंतोद्गत्वा, तो अंतोद्गत्वा किस में होगा, अंत प्लस गत्वा किस में टूटेगा, अंतः प्लस गत्वा, तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। प्रत्यक्ष, ये बात कर चुके हैं, प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष है ना, ई प्लस, ई के साथ भिन्न स्वर किस में आता है, आपका यण में आता है, ऑप्शन डी। ई ऊ जो देखे थे अभी, ई किस में बदलता है, यौ में, वो किस में बदलता है, वॉ में। देखो अभी जो मैंने आपको बताई थी यण संधि की परिभाषा, ये पूरी की पूरी वही है। यदि ई ऊ और ऋर के बाद कोई इनका परिवर्तन आए तो य और वॉ में रॉ में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो कौन सी संधि है, यण। एक इसमें लड़ा भी आता है वैसे, लड़ा किस में बदलेगा, ला में। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि होगी इसमें, ऑप्शन बी। मनो प्लस विज्ञान में टूटता है ना। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। तेजोमय का सही संधि विच्छेद, जो तेजोमय है उसका सही संधि विच्छेद होगा आपका तेज प्लस मय, तेज प्लस मय, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पवन पो प्लस अन इसका आंसर होगा आपका, पो प्लस अन। अगर यहाँ पे पावन होता, अगर इसकी जगह पावन होता तो ये फिर क्या कर देता है, इसमें यहाँ पे डबल मात्रा लगा देते, पौ हो जाता, तो पौ प्लस अन हो जाता, फिर सही हो जाता पावन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है पवन, तो इसका पो प्लस अन होगा। ध्यान रखना इस बात का, जब भी यहाँ आपको एक मात्रा बड़ी दिख जाए तो यहाँ भी एक मात्रा बढ़ा देना, वो आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनर्जन्म, सबसे पहले तो पुनर्जन्म में संधि कौन सी है, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि, तो आपका आंसर होना चाहिए विसर्ग संधि इसमें आएगी। अब देखिए विसर्ग संधि आपको दो ऑप्शन में दिख रही है, जो आपका एक ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन और एक ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, तो ये दो ए और डी नहीं होने वाले हैं, बी और सी में से एक होगा। अब पु प्लस नर जन्म, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। पुनः प्लस जन्म, तो ये इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इत्यादि संधि में कौन सी संधि है, तो देखिए इत्यादि में जो संधि होगी आपकी वो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको, अगर ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे तब भी समझ में आपको आ जाना चाहिए कि जब भी य और वो, जो ये य और वो है, इससे पहले अगर कोई भी आधा अक्षर आता है तो वहाँ पे आपकी यण संधि होती है। कैसे याद रखेंगे, य और वो से पहले, वैसे इसमें पूरे अंतःस्थ व्यंजन से पहले दिखा जाता है य और वो, आप बस य और वो भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और अगर नियम की बात करेंगे तो आपको हमेशा इसमें क्या देखने को मिलेगा, ई के साथ कोई भी आपका जो भिन्न स्वर होता है वो देखने को मिलेगा, तो क्या बनता है ई के साथ य, और ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर तो क्या देखने को मिलता है, क्या बनता है वो। ठीक है, और भी है इसमें दो तीन, बाद में देखेंगे इसको, वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महोत्सव का जो आपका सही संधि विच्छेद होगा, हम बात कर चुके वैसे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं भाई, है ना। सही ऑप्शन, सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, सूर्य प्लस उदय, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, सूर्य प्लस उदय कहाँ दिया हुआ है, सूर्य प्लस उदय, देखो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर इसका आपका होगा, एक आपका सूर्योदय इसमें दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ है आपका सूर्योदय, एक इसमें दिया हुआ है, तो ये कैसी संधि होती है सूर्योदय वाली, विसर्ग संधि होती है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर होगा। पावन, देखो जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वही क्वेश्चन आ गए हैं, पावन,
देखो यहाँ मात्रा बढ़ी तो यहाँ भी एक मात्रा बढ़ी, तो पॉ प्लस अन, तो यही इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।